जय हिंद दोस्तों। तो मैथ के आज हम नए चैप्टर में बात करने जा रहे हैं। काफ़ी एग्जाम में बार बार ही पूछा जाता है चैप्टर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें ये चैप्टर आपका ज़रूर आता है। आज हम बात करेंगे आपके एवरेज की, यानी कि औसत होता क्या है। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे हम, बेसिक से बिल्कुल आपका हाई लेवल तक लेके चलेंगे, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। क्या होता है, मतलब क्या है इसका, कैसे कैसे इस पर सवाल बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, बिल्कुल सब कुछ होगा आपका कवर। ठीक है, चलिए तो बिना रोके वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम एवरेज। एवरेज इंग्लिश में होता है ये एवरेज, और हिंदी में कहते हैं हम इसको औसत। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, औसत। औसत यानी कि बीच का मान, आप ये भी कह सकते हैं बीच का मान, बीच का मान भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर आप अपनी बिल्कुल बेसिक भाषा में समझना चाहें तो इसका मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सीधा सा आप एक एग्जांपल समझेंगे। जैसे कि मान के चला हम पांच दोस्त हैं, पांचों दोस्त हमने पैसे इकट्ठे करे। चलिए भाई पार्टी करते हैं, पार्टी के लिए हमने पैसे इकट्ठे करे। तो किसी ने 300 दिए, किसी ने 400 दिए, किसी ने 500 दिए। ऐसे हम पांचों दोस्तों ने मिलाकर कुल 1500 रुपये कर लिए। कितने रुपए कर लिए हमने? कुल 1500। हम पांच दोस्त थे, कुल 1500 रुपये कर दिए। ठीक है, 1500 कर लिए। किसी ने 400 दिए थे, 500 दिए थे, मैंने आपको बताया था। ऐसा तो नहीं है कि सब 300 दे देंगे, ठीक है, कि 200 दे देंगे, 100 दे देंगे। सब अलग अलग दे रहे हैं, किसी का समान नहीं है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि औसत इसका मतलब क्या होता है। मैं आपको समझाऊंगा कुछ, आप भी कुछ समझेंगे, और आप बताइए इसकी औसत क्या हुई। इसकी औसत होगी आपकी 300। इसी माध्यम से हम समझते हैं, जैसे कि पांच दोस्त थे, हमने पांच का भाग कर दिया सीधा। कितनी बार गया? 300। अभी आपके 300 रुपये क्या आए? 300 रुपये ये वो आए, अगर आपने पार्टी करी तो एक एक के हिस्से में 300 रुपये खर्च हुए। इसका मतलब, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, अब ये कहने का मतलब हुआ, तो यही आपका औसत होगा, यही आपका औसत होगा। ठीक है, अब आपने सबने 300 रुपये खर्च करे, ये आपके हिस्से में आए। बेशक किसी ने कितने भी दिए हों, पर खर्च तो सब बराबर करेंगे, इस वजह से औसत आई आपकी 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का? एवरेज, मान के चलिए मैं इसे ए से प्रदर्शित करता हूं, ए से दर्शाता हूं एवरेज को। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ ऑल नंबर्स। सम ऑफ ऑल नंबर्स हिंदी में बताऊंगा अभी। ये मैंने एस से मान लिया, ठीक है, अपॉन आए टोटल नंबर। अपॉन क्या है? टोटल नंबर। ठीक है, एवरेज टोटल नंबर मैंने माने n। ठीक है, तो हिंदी में हम मानेंगे औसत। औसत बराबर क्या होगा? औसत बराबर होगा सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग अपॉन, अपॉन में क्या होगा आपका? अपॉन में होंगी आपकी कुल संख्याएं, कुल संख्या। ठीक है, ये आपका औसत होगा। अब मैंने ये बताया था आपको, इसे ए से मानते हैं, इसे एस से, तो इसे एन से। ठीक है, ए एस एन, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बराबर एस अपॉन एन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब एस बराबर आप ये भी तो लिख सकते हैं, ए एन, ए गुणा एन। अगर आपसे एस पूछ ले तो ए गुणा एन कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला रहा। फॉर्मूला में मैं आपको बता देता हूँ एस क्या है। एस जैसे कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग मैंने अभी बताया था। जैसे कि हम सभी दोस्त पार्टी कर रहे हैं, सब ने, किसी ने 500 दिए, किसी ने 400 दिए, किसी ने 200 दिए,
किसी ने 100 दिए और किसी ने दिए आपके 300। ये हम 5 दोस्तों ने दिए, ठीक है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, 100 + 300, ठीक है। ये हम 5 दोस्त थे, ठीक है। ये हमने इतने इतने पैसे दिए, एक के हिस्से में। अब दोस्त कितने थे हम, ये तो हमारा हो गया कुल संख्याओं का योग। 500 एक ने दिए, 400 एक ने, हमारी कुल संख्याएं थी 100 300, ठीक है, कुल संख्याएं थी। अब कुल संख्याओं का योग, एक संख्या, 2 3 4 5, टोटल कितनी है 5। तो हमने सीधा सीधा 5 का भाग कर दिया, तो कितना आया 1500 / 500, कितना आया 300। ये आपका कुछ इस प्रकार औसत निकल आया, औसत कुछ इस प्रकार निकल आया। तो हम ये तो मैंने आपको समझा दिया औसत होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे औसत में क्या क्या हमें पढ़ना है, बिल्कुल शुरू से लेके आखिरी तक हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक हम जाएंगे, ठीक है। औसत में, औसत आपके हर किसी एग्जाम में काम आता है, किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो। अगर उसमें मैथ है तो एवरेज चैप्टर तो आपका उसमें बिल्कुल ज़रूर होगा। अगर आपका अर्थमेटिक मैथ है तो बिल्कुल ज़रूर होगा। एडवांस में तो औसत होता ही नहीं, अर्थमेटिक में होगा, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। तो ये आपका एवरेज तो ज़रूर होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। आपका स्टेट लेवल एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का हो, हर एग्जाम में आपके औसत से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बिल्कुल ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज में बात करेंगे, हम पढ़ेंगे क्या क्या। एवरेज में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है, पढ़ेंगे क्या क्या। तो पढ़ेंगे क्या क्या, कुछ ध्यान देंगे आप। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर बेस्ड एवरेज, संख्याओं पर आधारित नंबर बेस्ड, ठीक है। ये इसे कहते हैं हम संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित, ठीक है, संख्याओं पर आधारित है नंबर बेस्ड। दूसरा है हमारा वर्ड प्रॉब्लम, दूसरा है हमारा वर्ड प्रॉब्लम, या आप कह सकते हैं मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, ये दूसरा है। अब इसमें हम नंबर बेस्ड में भी हमारी 2 टाइप हैं। पहला टाइप तो है हमारा, पहला टाइप है हमारा डिफरेंस इक्वल, इक्वल यानी कि समान अंतर। सबसे पहला तो हमारा ये है। और दूसरा इसमें आ जाता है, दूसरा इसमें आ जाता है जो आपका डिफरेंस नॉट इक्वल, ठीक है, डिफरेंस नॉट इक्वल, जब अंतर समान ना हो, समान अंतर न हो, ठीक है। ये तो आ गए आपके इसमें 2 टाइप, इसमें दोनों टाइप आपके पहले में आ गए। अब हम बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। पहले तो होते हैं आपके कंडीशन बेस्ड, कंडीशन बेस्ड। अभी आप सभी समझ जाएंगे जब आप इनको पढ़ाएंगे, अभी तो आपको हार्ड लग रहे होंगे। ये क्या होता है भाई कंडीशन बेस्ड, सब बताएंगे क्या क्या होता है। और इसमें आपका दूसरा होता है मिसलीनियस। मिसलीनियस आप सभी जानते होंगे, मिसलीनियस यानी कि हम कहते हैं विविध, पर इसमें विविध भी आ जाते हैं और आपके मिक्स भी आ जाते हैं। ये सभी टाइप हों जिसमें, वो सब मिसलीनियस में आ जाते हैं, वो सब आपके मिसलीनियस में आ जाते हैं। सभी टाइप एक ही क्वेश्चन में हो वो सब आपके मिसलीनियस में आ जाते हैं, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक बात थी। अब हम चलते हैं एवरेज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ही टॉपिक को उठाते हैं हम, सबसे पहले ही नंबर बेस्ड में हम उठाते हैं डिफरेंस इक्वल को। सबसे पहले हम डिफरेंस इक्वल को, ठीक है, डिफरेंस इक्वल को, ठीक है, यानी कि समान अंतर को उठा रहे हैं हम। सबसे पहले समान अंतर, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जिसमें अंतर समान हो,
अंतर समान हो, कहने का अर्थ है इसका जिसमें अंतर समान हो। ठीक है, अंतर समान हो, अंतर कैसे समान हो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अब मैं क्रम से चले, आपकी कोई भी संख्या है क्रम से चले, जहाँ गैप आपका 1 का हो, 2 का हो, या फिर लगातार गैप बराबर होना चाहिए 4 का हो, जैसे कि 4 6 8 1 2 3 4, इन सब में गैप 1 का है, जो आपका गैप इक्वल हो उसको हम कहते हैं डिफरेंस इक्वल। ठीक है, गैप इक्वल हो, डिफरेंस इक्वल। इसमें आपका डिफरेंस इक्वल किस किस में होता है वो बात करेंगे हम। सबसे पहले तो ये आपका एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, जिन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ये होती क्या है, ये होती हैं आपकी 1 2 3, ये होती हैं आपकी अनंत तक, 1 से शुरू होती हैं जो। ठीक है, प्राकृतिक। दूसरी है आपकी इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। ठीक है, सम संख्याएं। और तीसरी होती हैं, इवन में ही पहले समझ लें आप, इवन होती हैं जो 2 से कटें, 2 4 6 अनंत तक। तीसरी है आपकी ओड नंबर्स, यानी कि विषम संख्याएं। ठीक है, विषम वही है दो जो 2 से ना कटें, जैसे कि 1 3 5 अनंत तक। ठीक है, ये है आपकी विषम संख्याएं। अब इनसे सवाल कैसे बनता है वो आप देखेंगे, सवाल कैसे बनता है वह भी आप देखेंगे। जैसे कि मैंने सबसे पहले, ये नेचुरल नंबर है और तीनों से ही मैं पूछता हूँ, तीनों से ही। देखिए अब तो मैं इनको मिटा देता हूँ, चलिए इन सभी को मिटा देता हूँ, इनको संख्या को रहने देता हूँ। तो मेरा सवाल है प्रथम, सभी की प्रथम 500 संख्याओं का योग क्या हो, औसत क्या होगी, प्रथम 500 संख्याओं की औसत, संख्याओं की औसत। प्रथम 500 पदों की औसत, यानी कि आप लिख दें पदों की या नंबर्स की औसत। ठीक है, क्या होगी आपको ये बताना है। सबसे पहले नेचुरल नंबर की कैसे शुरू करेंगे। नेचुरल नंबर आपका 1 से शुरू होता है, 2 3, मैंने पूछा है 500 तक। ठीक है, सबसे पहले आपका नेचुरल नंबर। दूसरा इसकी औसत बतानी है इवन नंबर की, 2 4 6, ऐसे आपका 500 तक। और तीसरा है ओड, 1 3 5, ऐसे लेके आपका 499 तक। यहाँ 500 नहीं होगा क्योंकि 500 जो आपकी इवन नंबर्स में आ जाती है, देखना आपको ओड है। ठीक है, देखना आपको ओड है। अब यही बात करते हैं हम सबसे पहले इसकी। इसको आप कैसे करेंगे, ये सभी को जोड़ना, फिर दो जितनी संख्या जोड़े उतने का भाग करना है, इस तो बहुत ही बड़ा पड़ेगा। इसमें आपका एक ट्रिक भी लगती है और एक फॉर्मूला भी लगता है। सबसे पहले आप ट्रिक देखें, ट्रिक क्या है, ये है आपकी पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर दोनों के पदों को एक कुल योग का भाग कर दें। यानी कि क्या पद हैं, 1 2, 2 पद हैं, दोनों संख्या जोड़ी कितनी हुई, 500 प्लस 1 भाग 2। ठीक है, फॉर्मूला इसमें कौन सा लगता है, फॉर्मूला लगता है इसमें समांतर श्रेणी वाला। वो फॉर्मूला बहुत लंबा पड़ जाता है, इस वजह से उससे हम करेंगे नहीं, सीधा सीधा इससे ही करेंगे। फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं है, ट्रिक से करेंगे। जब आपका अंतर समान हो, ये जब ही लगता है अंतर समान हो। ठीक है, वही पढ़ रहे हैं हम, समान अंतर वाला, अंतर समान हो। ठीक है, अब ये बना आपका। अब देखिए 500 और 1, 501 बट्टे 2। जब 501 में आप जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 250.5। ये इसकी आपकी औसत हुई। अब ऐसे ही इसकी बात करें, इसकी औसत क्या होगी, इसकी भी ऐसे ही होगी, क्या, 500 प्लस 2 भाग 2, कितना आया, 502 बट्टे 2, 2 से काट देंगे कितना आया, 251। इसकी औसत क्या आई, 251 आई। ऐसे ही अब इसकी निकालेंगे, 1 प्लस 499, टोटल कितने पद हैं, 2, यानी कि 500 बट्टे आया आपका 2। तो इसकी औसत सीधी सीधी आपके आगे 250। ये थे कुछ आपके नंबर्स। अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन देता हूं, इसे करेंगे आप। ये आपका क्वेश्चन है,
फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। ये आपका क्वेश्चन है। पहले 100 नेचुरल नंबरों को आपको ये वो बताना है औसत। कैसे निकालेंगे? तो इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला है 1 2 3 डैश 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 आपका 100 तक। इसका आपको औसत निकालना है। कैसे निकालेंगे? वही पहला पद आखिरी पद भाग 2। कितना? 101/2। सीधा सीधा कितना आंसर आ गया? 50.5। ये सीधा सीधा आंसर आ गया। अब ऐसे ही आप दूसरा देखेंगे, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स। हिंदी में बता देता हूं, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत। ठीक है, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत। ये है आपका हिंदी मतलब। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? वही 2 2 4 6 डैश डैश डैश। कितने तक है आपका? 100 तक पूछा गया है। 100 तक पूछा गया है तो सीधा 2 + 100 भाग 2। कितना? यह आएगा आप सीधा 51 आ जाएगा, क्योंकि 100 और 2 102। 102 से जब आप 2 का भाग करेंगे तो 51 आ जाएगा। ये थे आपके कुछ प्रश्न। अब थोड़ा इसी में आगे बढ़ते हैं हम। एवरेज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा कराया जाएगा बिल्कुल बेसिक से। अभी पहला ही टॉपिक है आपका, पहला ही टॉपिक है। चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप निकालिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। फर्स्ट 100 ओड नंबर्स, इसका आप कमेंट में करेंगे क्या होगा। इस आंसर को आप, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ओड नंबर। जब तक हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसे आप उतार लीजिए अपनी कॉपी में, नोट करिए इसको क्वेश्चन को, और जल्दी से आंसर निकल के कमेंट में दीजिए। बाकी के हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आता है जैसे कि ये, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 मल्टीपल ऑफ 39। ये है आपका क्वेश्चन। 39 के प्रथम 19 गुणनखंडों का औसत बताइए। यानी कि 39 का टेबल पढ़ते हैं हम, इसे मैं बताता हूँ। 39 का टेबल पढ़ते हैं ऐसे, 39 × 39, 39 2 ज़ा पता नहीं, 39 3 ज़ा, ऐसे हमें डैश डैश करना है। कहाँ तक? 39 19 ज़ा 19 बार। ठीक है, 19 बार तक पढ़ना है। इसकी औसत निकालनी है हमें। इसकी औसत क्या होता है? आपका बीच वाला पद होता है, बीच वाला पद होता है। तो औसत कैसे निकालेंगे? अब पहला पद आपको दे रखा है, आखिरी पद भी दे रखा है, बीच का गैप भी समान है ना। यहाँ भी 39 का गैप है, यहाँ भी है, क्योंकि जब भी आप टेबल पढ़ेंगे दो का जैसे कि आपने टेबल पढ़ा 2 4 6 8, गैप कितने का है? 2 का है, 2 का है, 2 का। ये भी एक तरह से आपका टेबल ही चल रहा है जो 19 तक चला गया है। ठीक है, अब ये है आपका। तो पहला पद लिया हमने 39 × 1 + 39 × 19। टोटल पद कितने हैं आपके? 2। एक ये है, एक ये है। दोनों में से मैं 39 कॉमन ले लूंगा। कॉमन लेने पर क्या बचेगा अंदर? 1 + 19/2। ठीक है, 19 और 1 कितने हो गए? 20। 39 × 20/2,
2 से काट दिए ये 10 बार, क्या आया, सीधा सीधा आंसर आ गया आपका 390। 390 इसका आंसर हो गया। अब इसको आप सीधा सीधा भी कर सकते थे। सीधा सीधा कैसे करेंगे, अब चलिए मैं इसको सीधा सीधा करके बताता हूँ, बिल्कुल एक लाइन में। एक लाइन में कैसे करेंगे, 39 के पहले 19 मल्टीपल, पहला तो 39 होगा, ठीक है, प्लस लास्ट होगा 39 इंटू 19 भाग 2। ये सीधी लाइन लिख दी मैंने। 39, यहाँ एक कॉमन, यहाँ 19, 19 और 1 20 बट्टे 2, 2 से 10 बार गया तो क्या आ गया 390। मेरे हिसाब से आपकी एक लाइन हुई होगी बस। अगर कॉपी के हिसाब से चलेंगे आप सीधे करते हुए तो ये मेरे हिसाब से सिर्फ एक लाइन में हो गया होगा आपका, एक लाइन में। अगर आप इसको थोड़ी और कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से मैं आप कह रहा हूँ कि दिमाग में ही निकाल देंगे इसे, कॉपी पे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, 39, 19 और 1 20, 20 से 10 काटा 390 आ गया, सीधा सीधा दिमाग में निकाल देंगे आप, ठीक है, दिमाग में भी निकाल देंगे अगर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो। क्योंकि प्रैक्टिस ही आदमी को कामयाब बनाती है, प्रैक्टिस और एक रिवीजन, ठीक है, प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें, नौकरी आपकी गारंटी के साथ लगेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम एक और लेते हैं आपका, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 5 फ्रॉम, देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 267 267 टू 572 2572। अब ये है सवाल। अब आपको 5 के गुणनखंड देखने हैं जो इससे और इसके बीच में आते हो, 267 के, इसको छोड़ देंगे, इससे अगले से आते हो, ठीक है। 266 है 5 का मल्टीपल, नहीं 268 है, नहीं, सीधा क्या है 270 है, जिसके आखिरी में 0 और 5 आए, इसके बाद जो 5 जो संख्या है 0 और 5 वाली क्या है 270 है, अगली क्या है 275 है, ये भी 5 की मल्टीपल है, अगली है आपकी 280। अब देखिए इसके पास कौन सी है, इसके बाद नहीं देखनी, अब इसको पहले देखनी है। इसके पहले 0 आएगी ना, 2 से पहले 0 ही तो आएगी, तो क्या आ जाएगी वो 570। ये आपका पहला पद, ये आखिरी पद, दोनों को जोड़ देंगे, 270 प्लस 570 भाग कितने का 2 का, कितना आ जाएंगे दोनों 840 बट्टे 2, कितना आ गया 2 2 चौकाट 2 2 420 आ गया, सीधा सीधा आंसर 420 आपका इसका आंसर आ गया। अभी तक तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत वाला सवाल नहीं बना होगा, क्योंकि आपके सवाल जो हैं बहुत ही इजी लेवल से लेकर चल रहा हूँ मैं, ताकि आपको एवरेज में आप कुछ भी ना छोड़ पाएँ। एवरेज अगर आपका पेपर में आ जाए तो उसे आप उड़ा दें, यानी ख़त्म ही कर दें, कोई सवाल बचना नहीं चाहिए, सब सवाल बिल्कुल सही होने चाहिए एवरेज के, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ऐसे ही एवरेज में धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं हम, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, एक साथ नहीं कि हाँ भाई बिल्कुल हाई से चल दिए, हाई से नहीं, 0 से ही चलना पड़ेगा, सीढ़ी हम नीचे से ही चढ़नी शुरू करते हैं, ऐसा नहीं कि सीधी ऊपर से ही चढ़ दी, ठीक है। अब आप इसे देख लीजिए, फाइंड द एवरेज ऑफ even numbers between 2 to 2 आप ले लीजिए 222 से 250 तक, कितने होंगे। अब आपके एवरेज क्या होगा ये पूछा गया है, ठीक है, क्या होगा इससे और इसके बीच। अब कुछ ध्यान देने वाली बात है, वहां दिया आपको बिटवीन, यानी कि 222 से 222 है इवन, 224 226 टेस्ट 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 248 250, ये इनका एवरेज पूछा है। तो यहाँ ध्यान देंगे आपको, यहाँ दिया आपका बिटवीन,
बिटवीन जहाँ दे दे वहाँ आपको जो दिया गया पद है, पहला पद जो है उस पद को छोड़कर अगली संख्या लिखेंगे, और जो आपको अंतिम पद दिया है उससे आप एक पहली संख्या लेंगे, एक पहली लेंगे, उसको छोड़ देंगे अंतिम को। तो 222 को छोड़ दिया, ऐसे ही यहाँ मैंने 250 को छोड़ दिया, तो क्या बचा 224, 224 प्लस करा मैंने इसमें 248, कितने का भाग दिया, भाग दिया मैंने 2 का, 8 4 12 का 2, 4 2 6 और 1 7, 2 2 4, 472 का भाग आपने 2 में कर दिया, वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। 2 दूनी 4, ये आपका आंसर आया 236। इसकी औसत क्या आई आपकी 236। कुछ आप यहाँ ध्यान देंगे 236 आई ना, 236 कुछ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ 224 और 248 के बीच में ही आई ना 236। ऐसा तो नहीं है कि 250 को पार कर गई, 500 को पार कर गई, इन्हीं के बीच में आई ना। जो भी आपकी औसत आएगी ना कभी भी, वो आपकी दोनों संख्याओं पहली और आखिरी के बीच की सी लगेगी आपको देखने में भी। कुछ ऐसी नहीं है कि एक को पार कर जा रही है, इधर दूसरी को पार कर, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इन संख्याओं के बीच में से आ रही है, कुछ लगेगा आपको ऐसा, ठीक है। औसत आपकी हमेशा बिल्कुल बीच की होगी, यानी कि औसत का मतलब यही होता है। देखिए जैसे कि ये 5 बच्चे हैं, 5 सेब हैं, 1 2 3 4 5, अब इनका औसत क्या होगा, औसत होगा बीच का, ठीक है। अब इधर 1 बढ़ा दें, ये 6 हो गए, तो औसत यहाँ आपका अभी ये नहीं होगा, औसत बिगड़ जाएगा, औसत होगा इनमें से, फिर एक और आ जाएगा बीच में, इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों के बीच का होगा औसत, ठीक है। ये होता है आपका औसत का मतलब। अब देखिए, अब एक है फाइंड द ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ABCDE। हाँ ये है, जैसे कि मैं आपको एक सवाल देता हूं, इसे आप देंगे फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ABCDE इस। ऑप्शंस देता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन देता हूं मैं आपको A+E/2, दूसरा देता हूं आपको मैं C, तीसरा है आपका A+2, और आपका एक चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव, यानी कि ये सभी। तो इसका कौन सा सही होगा, जल्दी से कमेंट में आंसर कर दीजिए। अगर पता है तो आंसर कर दीजिए, नहीं फिर आप इसका उत्तर देखिए क्या होगा, क्या होगा इसका, क्या होगा, कुछ तो कुछ होगा, इनमें से ही होगा ना। चलिए क्या होगा वो बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले हमें 5A B C D और E, ये 5 आपको नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर मतलब एक का गैप +1 +1 +1 +1, एक का गैप होगा सीधा सीधा। अब मान के चलता हूं मैंने 1 लिया, 1 2 3 4 5, तो अब पहली के अनुसार, पहली हमारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, A+E/2 A+E, यानी कि 1 + 5/2, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है हमारा 1 + 5/2, 1 + 5/2 क्या 6/2 कितना है 3, यानी कि पहले की औसत आई हमारी 3। ये तो सीधा फॉर्मूला भी था, पहले से तो हमारी औसत ये आ गई। चलिए अब दूसरा कह रहा है सी, औसत मैंने बताया था बीच का, तो बीच का क्या है आपका 3, यही है। सी भी सही है आपका बिल्कुल, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये भी सही है, दोनों अभी तक तो सही है।
तीसरा है a+2। ए मैंने 1 माना था, 1+2 कितना आया 3। तीसरे इसके भी अनुसार सही है। अगर आप माने कि मैंने 1 2 3 4 5 गलत ले लिए हैं तो चलिए मैं इनको हटाकर और नेचुरल नंबर कहीं से भी ले लेता हूँ। आपको अगर छोटे लेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। नेचुरल नंबर आपका क्रम से होते हैं, एक एक ही बढ़ता है। ऐसा तो नहीं कि एक बार 10 बढ़ गए, एक बार 20 बढ़ गए और एक बार 30 ही बढ़ गए, ऐसा तो नहीं है, एक एक ही बढ़ेंगे। तो मैं लेता हूँ अनुमान, आप यहाँ पे मान लीजिए 4 5 6 7 8, ये मानता हूँ। बीच का एवरेज 6 आ गया। पहला सी a+e 6 8 + 4 12/2, 12 को 2 में भाग दिया 6, पहला सही दूसरा सही, सी 6 ठीक है। तीसरा a+2 4 + 2 6, तीसरा भी सही। तो इसका आंसर क्या होगा ऑल ऑफ अबव, यानी कि एवरेज निकालने के आपके चारों तरीके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, 5 में इसका ये चौथा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव का मतलब आर राइट, या इसका मतलब कहने का हुआ कि आपके सभी के सभी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हैं। कहने का सीधा सीधा सारांश या अर्थ हुआ इसका सभी सही हैं। ठीक है, अब एक और लेते हैं, एक और हम सवाल लेते हैं, देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। एट कंसेक्यूटिव नंबर आर गिवन। कंसेक्यूटिव नंबर आर गिवन। ठीक है, पहली लाइन का मतलब ये है, इफ द टू नंबर दैट अपीयर इन मिडल इज 6, इफ द टू number that appear in middle, that appear in middle the average in middle, if the two number that appear in middle whose average is 6, whose average is 6, then find the average, find average यानी कि find या दा भी लिख देंगे आप, find the average of 8 given number, of 8 given number। ये कुछ इस तरीके से आपका सवाल है, ये सवाल है। ठीक है, इसे देखेंगे आप। मान के चला आपके 8 कोई नंबर दिए हैं, 8 नंबर दिए हैं, उनके ये हैं आपके 8, A B C D E F, कितने हो गए 6 G H, ये हैं आपके 8, 1 3 3 6 2 8, ये हो गए आपके 8 नंबर। ठीक है, ये 8 नंबर दिए हैं आपके। अब उसने क्या कहा है, इनके मिडल के 2, 3 इधर से काट दिए, 3 इधर से, D और E मान के चला मैं, D और E का जो एवरेज है, इनके जो बीच का है वो है आपका 6, इनके बीच का एवरेज है आपका 6। तो अब उसने पूछा है 8 नंबरों का क्या होगा। शुरू में मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आप आया होगा आपको S बराबर A गुणा N, A गुणा N, S बराबर A गुणा N। ठीक है, S बराबर A गुणा N होता है। S ही पूछा है इसे, इसने क्या पूछा है, S ही पूछा है। देन फाइंड द एवरेज ऑफ, एवरेज नहीं है, फाइंड द सम होगा आपका, सम कर लीजिए इसे, सम ऑफ 8 गिवन नंबर, 8 गिवन नंबर का आपको सम करना है, सम। ठीक है, एवरेज तो क्योंकि 6 ही हो जाएगा उनका, कैसे अभी बताती हूँ आपको। एवरेज 6 कैसे हो जाएगा, आप ध्यान देंगे।
1 2 3 4, ये छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, और 1 और 2 और 3, 2 और 3। अब इसमें आप मुझे बताएंगे एवरेज दोनों का कितना है। ये मैंने बीच की 2 संख्याएं ले ली और ये चारों संख्याएं, यहाँ मैंने बीच की 2 ली, यहाँ मैंने चारों ले ली। अब दोनों का एवरेज निकालेंगे। 2 और 1 3, 6 4 10, 10 बट्टे क्या संख्या है 4, कितना है एवरेज 2.5। ये पहली दोनों, ये दोनों जोड़कर 4 और 1 5 का भाग 2 से दे दिया तो वो भी 2.5 आया। अब इन दोनों का 2 और 3 5 भाग 2, एवरेज आया 2.5। एवरेज यानी कि दोनों का सेम है, तो एस बराबर ए एन होता है। तो ए एवरेज दोनों का सेम है तो इसका भी 6 हो जाएगा आपका। जब दे रखा है बीच की 2 संख्याओं का 6 है, बीच की 2 का 6 है, तो कुल 3 इधर बची, 3 इधर बची, इनका भी 6 होगा आपका। 6 एवरेज है इनका भी, फिर सीधी सीधी बात है। अब पद कितने दिए? एन होते हैं आपके पद, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कह सकते हैं आप नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं आपके, कितने दिए हैं 8 दिए हैं। तो आपका सम कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा आपका, सम होगा आपका 48 आपका सम हो जाएगा। ये 48 आपका सम हो गया, ठीक है, इनका योग हो गया आपका 48। सीधा सीधा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। हिंदी में एक बार मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ जो भी यूपी बोर्ड के हैं, ताकि उन्हीं को समझ में आ जाए। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वो आपके डिस्क्रिप्शन में है, वो आपके हिंदी में होगी पीडीएफ, ठीक है, क्वेश्चन होगी। समझिए 8 कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंजिक्यूटिव की पहले मैं आपको स्पेलिंग लिख देता हूँ। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है आपका, काफी यूज होता है लगातार क्रम से या क्रम से, दोनों ही मतलब है आपके कंजिक्यूटिव के। कंजिक्यूटिव नंबर्स आर गिवन, 8 आपको लगातार संख्याएं दी गई हैं। इफ द 2 नंबर दैट अपीयर इन मिडल, यदि 2 नंबर जो बीच या मध्य में दिख रहे हैं, हुज एवरेज इज, जिनका मध्य मान या फिर आप कह दें औसत 6 है, देन तब फाइंड सम ऑफ 8 गिवन नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ 8 गिवन नंबर्स। तो आप हमें 8 दी गई संख्याओं का योग बताइए, ये आपका सवाल ने पूछा है। ये सवाल ने पूछा है तो हमने बता दिया। क्या बताया? सम बराबर कितना होता है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स, और इनटू आप क्या कर देंगे एवरेज। एवरेज है आपकी 6 गुणा 8, 6 गुणा 8, 6 है आपका क्या एवरेज, और नंबर ऑफ टर्म्स है 8। तो ये सीधा आपका आ गया सम, ये आपका आ गया सम। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक क्लास में कोई परेशानी नहीं आई होगी। बाकी की आपकी एवरेज की क्लास कल होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर देना, ताकि ये सभी बच्चे सीख पाएँ एवरेज की ट्रिक। आपको तो बहुत ही पसंद आई होगी मैं मानता हूँ, क्योंकि पढ़ाई इस तरीके से है। और बाकी आपके ऊपर है, अगर आपने समझा होगा, साथ के साथ नोट्स बनाए होंगे, तभी आपके समझ में आएगा, वरना अब तो आपके समझ में आ गया, लेकिन आप 1 घंटे बाद ऐसे ही हो जाएंगे क्या होता है एवरेज हमें नहीं पता। नोट्स बनाइए, साथ के साथ रिवीजन करिए, बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं नहीं भूलेंगे, ये आप मैं गारंटी लिख के देता हूँ। अगर आप रिवीजन करते हैं तो रिवीजन और प्रैक्टिस से ही कामयाब बनते हैं हम, ठीक है। बाकी का आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद लेना चाहूँगा।